क्या आपके घर में किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है या आपको अनफॉर्चुनेटली स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है? मैं डॉक्टर विशाल निगम हूँ, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ जो दिल्ली और नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ और आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बताऊँगा आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइनल इंजरीज़ के बारे में। सो हमारी स्पाइन गर्दन से नीचे कमर तक रहती है और उसके थ्रू नर्व्स जा रही हैं जिनसे हमारे हाथ पैर के पावर, चलना, काम करना, यूरिन, बाउल का कंट्रोल सब कुछ है। जब भी एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी में ऐसी इंजरी हुई है जिससे कि जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। अगर नर्व्स डैमेज हो गई हैं तो हमारे वो वाले फंक्शंस जो भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल पावर है, सेंसेशंस हैं, यूरिन का कंट्रोल, ब्लैडर है, बाउल है, उसका कंट्रोल ख़राब होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज इन जनरल हमारी कई रीज़न से होती हैं। सबसे कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट है, लोग कहीं से गिर जाते हैं और उसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। कभी कभी स्पोर्ट्स में हो जाती हैं ऐसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो इन जनरल कितनी सिवियरिटी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। सबसे ख़राब लोकेशन ऑब्वियसली गर्दन है क्योंकि इसके नीचे सब कुछ है। उससे नेक्स्ट ख़राब लोकेशन हमारी थोरेसिक स्पाइन है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, जो चेस्ट वाला एरिया है। और रिलेटिवली इन सब से थोड़ी सी बेटर इंजरीज जो हैं वो लंबर स्पाइन है, हमारे नीचे की कमर वाला स्पाइन है। तो जब भी अगर गर्दन में चोट लगेगी तो हमारे हाथ और पैर दोनों का कंट्रोल ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग क्वाड्रिप्लीजिया या क्वाड्रिपैरेसिस कहते हैं। और अगर गर्दन के नीचे की इंजरीज हैं तो हम इसको पैराप्लीजिया, पैरापैरेसिस कहते हैं, यानी कि खाली पैर में खराबी आई है, हाथों में खराबी नहीं आई है। ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कंप्लीट इंजरी और एक इनकम्प्लीट इंजरी। ये डिफ्रेंसिएशन ज़रूरी है कि कंप्लीट इंजरी का मतलब जो भी फाइबर्स नर्व के जा रहे हैं नीचे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, माने कंप्लीट इंजरी हो गई है। और इनकम्प्लीट इंजरी का मतलब है कि जो भी फाइबर्स जा रहे हैं उनमें से कुछ फाइबर्स बच गए हैं। काफ़ी सारे फाइबर्स खराब हो गए लेकिन कुछ फाइबर्स बच गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से समझिए कि जब भी इंजरी होगी तो दो तरीके की इंजरी होगी। एक तो ये कि हमने नर्व्स को पूरा डैमेज कर दिया है, और एक इंजरी ऐसी है जो कि नर्व को डैमेज किया है। कुछ नर्व्स काफ़ी डैमेज हो गई हैं, कुछ नर्व्स ऐसी डैमेज हुई हैं, टेम्परेरी डैमेज हुई हैं, लेकिन वो रिकवर कर जाएंगी। अगर हमारी एक भी नर्व या कोई भी नर्व जो है जो थोड़ी बहुत भी इंटैक्ट है, जिससे हमें लग रहा है कि नहीं कुछ पावर या कुछ सेंसेशंस इंजरी के नीचे हैं, जिसमें से सबसे बेसिक और सबसे प्रिजर्व सेंसेशंस हमारे एनस के होते हैं। एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, टोज को मूव करना होता है। अगर थोड़ा भी टो का मूवमेंट है या हमारा कंट्रोल एनस पे है कि हम एनस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं, इसका मतलब क्योंकि वो वाले फाइबर्स सबसे सेंटर में जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इसलिए सबसे चांसेस कौन से फाइबर्स की बचने की है जो सेंटर में है, उसके बाहर वाले फाइबर्स तो और इंजर्ड होंगे। तो अगर इन केस समझ लीजिए कि कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है और उसका हम देख रहे हैं कि नहीं उसके टोज में थोड़ा सा मूवमेंट है और उसके एनस के आसपास सेंसेशन है या एनस की मसल्स पे उसका थोड़ा सा कंट्रोल है कि हम जब बोल रहे हैं कि दबाओ तो दबा सकता है और छोड़ो तो छोड़ सकता है, तो इसका मतलब कुछ फाइबर्स इंटैक्ट हैं। अगर कुछ फाइबर्स इंटैक्ट है तो आसपास के फाइबर्स भी ऐसा हो सकता है कि अभी उसमें कोई पावर नहीं है लेकिन वो टेम्प्रेरी इंजर्ड है। अगर टेम्प्रेरी इंजर्ड है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, मैक्सिमम 18 महीने में वाले फाइबर्स भी रिकवर हो जाएंगे और हमारी पावर इतनी आ जाएगी कि शायद हम चल सकें, शायद हम खड़े हो सकें, शायद हम किसी सपोर्ट के साथ चल सकें या शायद हम नॉर्मल चल सकें। सो बेसिकली इसलिए डिफरेंशिएशन ज़रूरी है कि कंप्लीट इंजरी है कि इनकम्प्लीट इंजरी। अगर कंप्लीट इंजरी है तो अनफॉर्चुनेटली कोई पावर नहीं है नीचे, कोई सेंसेशंस नहीं नीचे, एनल सेंसेशंस भी नहीं है नीचे। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट लाइकली सारी इंजरी है। अगर स्पाइनल कॉर्ड हमारी कंप्लीट इंजर्ड है तो एक्सट्रीमली अनलाइकली होता है कि वो इंजरी रिकवर करेगी। पर अगर हमारी इंजरी इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब है कि कुछ एक सेंसेशन तो नीचे है, कुछ भी पावर या कुछ भी सेंसेशंस नीचे के वो इंटैक्ट हैं। अगर वो हैं तो चांसेस हैं कि हम आने वाले टाइम पे और रिकवरी कर सकते हैं। हम काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट कराया और इनकी पूरी इंजरी थी और ये रिकवर कर गए, चलने लगे। बिलीव करिए वो इसलिए है क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, उनके कोई न कोई पावर नीचे रह गई थी और बाकी रिकवरी भी उनकी हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर किसी की इनकम्प्लीट इंजरी है या कंप्लीट इंजरी है बट हमें पता नहीं है अभी, तो और इंजर ना करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है तो वो अगल बगल की जितनी भी नर्व्स हैं वो ऑलरेडी डैमेज है। उस समय हमने ज़्यादा मूवमेंट किया तो वो और डैमेज हो जाएंगी। तो उस समय पेशेंट को स्प्लिंट करना होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना होता है। हॉस्पिटल में भी उसको ऑक्सीजन, ब्लड सब चढ़ाया जाता है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड जो इंजर्ड है उसको एडिक्वेट सप्लाई मिले। उसको हम लोग इमोबिलाइज कर देते हैं, हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं। जितना कम मूवमेंट करेंगे उतना स्पाइनल कॉर्ड को रिकवरी करने देते हैं। ऑब्वियसली सीटी स्कैन्स, एक्सरेज, एमआरआईज करा के देखते हैं कि बोन्स की कंडीशन क्या है। अगर हमें लगता है कि बोन काफ़ी हिली हुई है तो हम कोशिश करते हैं कि बोन को अपनी जगह पे ले आएँ। ये सब इंश्योर करते हुए कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो है जो दबी हुई है उसको हम ज़्यादा और इंजर ना करें, उसको सेफ रखें। आइडिया ये रहता है कि जितनी भी इंजरी है
कम से कम उससे ज़्यादा बढ़े ना इंजरी। और अगर वो इनकम्प्लीट इंजरी तो अच्छी खासी चांसेस होती हैं 40%, 60%, 70% की टाइम के साथ साथ चीज़ें रिकवर कर जाएंगी। इन जनरली ये माना जाता है कि रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स में हो जाएगी, जितनी भी होनी है। अगर किसी की 18 मंथ्स तक रिकवरी नहीं हुई तो बड़ा अनलाइकली कि रिकवरी होगी, क्योंकि तब तक के लिए क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, जहाँ से नर्व्स मसल्स पे आ रही है, जिनसे हमारा कंट्रोल है, वो भी खराब हो गया होता है। तो अगर बाई चांस रिकवरी हो भी गई तो वो नर्व्स ही इतनी खराब हो गई हैं बाहर की कि उस रिकवरी का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी वो कुछ काम नहीं कर पाएंगी। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो, और मेरे विचार से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजरी है। अगर वो इंजरी है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बट हमें डेफिनेटली एक अच्छे सेटअप में जाके, बिना ज़्यादा एडवेंचर किए, बिना पहलवान के पास जाके एक प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसको सेव कर लें। अगर ये बाई चांस एक इनकम्प्लीट इंजरी हुई तो काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि पेशेंट आगे चल के फिर से बैठ जाएगा, चल जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर कंप्लीट इंजरी है तो फिर रिकवरी मुश्किल होगी। उसके बाद के भी ऑप्शंस होते हैं, फिर भी पेशेंट को इंडिपेंडेंट करते हैं, लेकिन रिकवरी कितनी होगी वो थोड़ा सा अनलाइकली होता है। तो इसलिए अगर आपके किसी रिलेटिव के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसको निगलेक्ट एकदम ना करिए, जल्दी से जल्दी किसी आसपास के अच्छे स्पाइन सेंटर पे लेके जाइए या अच्छे स्पाइनल सर्जन से मिलिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। कोई और अगर क्वेरीज हैं तो मेरा नंबर है नीचे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।